हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखते हैं। इन द फॉलोइंग कंसर्टेड रिएक्शन द प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय ए। यहाँ पे एक कंपाउंड दिया गया है जो कि थर्मली कंडीशंस के द्वारा इस प्रकार से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसमें ऑप्शंस में है 6 पाई डिसरोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशंस, बी है 4 पाई डिसरोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशंस, सी है 6 पाई कन रोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशंस, डी है 4 पाई कन रोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशंस। यहाँ पे मैंने हाफ में लिखा है, इसे आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो हमें यहाँ पे दिया गया है थर्मल कंडीशंस। तो थर्मल कंडीशंस में क्या होता है? थर्मल कंडीशंस में यदि सिस्टम जो है 4n पाई सिस्टम हो तो क्या होगा? थर्मल कंडीशंस में कन रोटेटरी मोशन होता है थर्मल कंडीशंस में। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप पहले पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसके बाद में ही ये समझ में आएगा। तो 4n पाई सिस्टम्स वाले कंडीशंस में थर्मल कंडीशन में कन रोटेटरी होता है और कन रोटेटरी मोशन से ट्रांस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यदि जो सिस्टम है वह 6 पाई सिस्टम हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स 6n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, या फिर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, तो उसमें क्या होगा? थर्मल कंडीशंस में डिसरोटेटरी मोशन होगा और जो प्रोडक्ट है वह क्या होगा? वह सिस फॉर्म में होगा। यदि यहाँ पे इसमें ध्यान रखिएगा, कन रोटेटरी मोशन से ट्रांस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और डिसरोटेटरी मोशन से सिस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम देखेंगे इसमें थर्मल कंडीशन में कन रोटेटरी और डिसरोटेटरी 2 टाइप्स के रोटेशंस कराएंगे। तो यहाँ पे कंपाउंड इस प्रकार से लिख लेते हैं। थर्मल कंडीशन से क्या कराएंगे? पहले 4n पाई में कन रोटेटरी मोशंस कराएंगे। 4n पाई है, इसमें कन रोटेटरी मोशन कराएंगे। 4n पाई कहने का अर्थ है 2 पाई सिस्टम्स ओनली पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शंस में, ओनली 2 पाई सिस्टम पार्टिसिपेट करेगा, या फिर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, या फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये है और 2 पाई बॉन्ड मतलब 1-2 पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आकर के बॉन्ड बनाएगा और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखिए 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो 1 2 3 4 पहले 4 मेंबर बना लेते हैं इस प्रकार से। और पाई वाला बॉन्ड यहाँ पे जा रहा है तो इस प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर डबल बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म होगा। अब इधर कितने मेंबर का रिंग बच रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो इधर हम 6 मेंबर रिंग बना देते हैं इस प्रकार से, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस प्रकार से प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें देखिए कि प्रत्येक में क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस प्रकार से सभी कार्बन्स में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो कि कन रोटेटरी मोशन से क्या होगा? उसमें जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर का हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो प्रोडक्ट दिया गया है उसमें 2 हाइड्रोजन्स को बताया गया है यहाँ पर का, तो हम यहाँ पर का लेते हैं। यदि कन रोटेटरी मोशन होगा तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वह ट्रांसफॉर्म में होगा। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है कि एक हाइड्रोजन जो है एबव द प्लेन होगा और एक हाइड्रोजन जो है बिलो द प्लेन होगा। तो क्या ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के जैसे बना है? यह प्रोडक्ट सिस फॉर्म में है और यह प्रोडक्ट जो है ट्रांसफॉर्म में है। तो इस प्रकार से यदि हम 4n पाई सिस्टम्स को ले रहे हैं कन रोटेटरी मोशंस में, और अभी कन रोटेटरी थर्मल कंडीशन में 2 ही कंडीशन लागू हो रहा है। 4n पाई कन रोटेटरी, तो हम किसको देख रहे हैं? 4n पाई कन रोटेटरी एंड 6 पाई डिसरोटेटरी। 6 पाई डिसरोटेटरी, यहाँ पे 4 पाई डिसरोटेटरी और 6 पाई डिसरोटेटरी यहाँ पहले से ही कट हो जा रहा है, क्योंकि
तो यहाँ थर्मल कंडीशन में ये दोनों लागू नहीं होता, सिर्फ ये और ये लागू होगा। तो हम पहले देखे हैं 4 पाई कर्न रोटेटरी मोशन जिसमें ट्रांस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखेंगे 6 पाई डिस रोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशंस। तो इस प्रकार से कंपाउंड बना लीजिए। अब आप इस पे देखेंगे डिस रोटेटरी मोशन, वो भी 6 पाई वाला, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा ये वाला पाई बॉन्ड, तो ये वाला पाई यहाँ पे और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। इस प्रकार से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए डिस रोटेटरी से क्या होगा, सिस फॉर्म में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन सही होता है। यहाँ पे सिस पाई डिस रोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होने से इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यदि ये वाला रिएक्शन आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसमें नंबरिंग करके देखते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम नंबरिंग यहाँ से चालू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला जो पाई बॉन्ड है वहाँ 4 वाला के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, इसके साथ में इस प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कितने मेंबर का रिंग फॉर्म हो रहा है, 1 2 3 4। तो पहले 4 मेंबर का रिंग बना लेते हैं। ये रहा 4 मेंबर का रिंग जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब नंबरिंग करते हैं 1 2 3, 2 और 3 में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए 4 में बॉन्ड बना है। अब जो 4 और 5 का बॉन्ड था वो 5 और 6 में गया, 4 ये 5 6, तो 4 वाला बॉन्ड यहाँ पे गया और यहाँ पर का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होकर किस प्रकार से कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है, द नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट इन द हाइएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ 135 हेक्साट्राइन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज। हमें क्या देखना है, 135 हेक्साट्राइन का ग्राउंड स्टेट में और हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मतलब होमो में कितने नंबर्स में नोड प्रेजेंट है उसको चेक करना है। तो जो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर होमो है उसको हम किस में पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमें एफएमओ थ्योरी पढ़ना पड़ता है। एफएमओ थ्योरी मतलब फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एफएमओ थ्योरी किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसको भी मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 135 हेक्साट्राइन। यह क्या है, असाइक्लिक है। वन 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 135 हेक्साट्राइन है। तो इसमें हम पहले देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स या फिर नंबर ऑफ लोब्स कह सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 इसमें। और पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स तो वो भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें फंक्शंस कितने हैं, तो जितने नंबर में कार्बन्स होंगे या फिर जितने नंबर में लोब होगा या फिर जितने नंबर में पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही उसके फंक्शंस होंगे। तो यहाँ 6 है सब, तो कितने इसके फंक्शंस क्या होगा, 6। इसे साई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ फंक्शंस होगा 6। इस प्रकार से अब हम इसका नोट्स बना लेते हैं, फंक्शंस बना लेते हैं। तो 6 फंक्शंस होगा, तो इस प्रकार से लिखते हैं फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, फंक्शन 5, फंक्शन 6। अब हम इसमें नोड निकालेंगे।
तो नोट कैसे निकालते हैं, सब में -1 करके, इस प्रकार सब में -1 कर दीजिएगा। तो n इक्वल क्या होगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यहाँ पे n इक्वल या फिर नोट इक्वल कितना होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ पे n इक्वल 2, यहाँ पे n इक्वल 3, यहाँ पे n इक्वल 4, यहाँ पे n इक्वल 5। अब हम इसके ग्राउंड स्टेट देखेंगे, होमो ग्राउंड स्टेट। तो ये पहला स्टेट है इसका, इस प्रकार से इसके स्टेट प्रेजेंट है, यह इसका ग्राउंड स्टेट है। थर्मल कंडीशन में ग्राउंड स्टेट कहने का अर्थ है कि यह थर्मल कंडीशन में है। तो अब इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहले से लिखा दी हूँ। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, उसको किस प्रकार से फिल करेंगे, तो फर्स्ट में लेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में लेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यदि यह ग्राउंड स्टेट की जगह हमें एक्साइटेड स्टेट होता तो क्या होता, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है एक्साइटेड होकर के ये वाले लेवल में पहुंच जाता, लेकिन यह ग्राउंड स्टेट है, इसलिए इस प्रकार से जोड़ी में या फिर पेयर में इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा। तो जो इसमें से अब हमें चेक करना है कि इसमें से होमो कौन सा है, तो होमो कौन सा होगा, जहाँ पे जिस लास्ट वाले स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा उसे होमो कहेंगे, तो वाला होमो है। और इसमें लोमो कौन सा कहेंगे, तो इसका अगले स्टेट ल्यूमो कहलाएगा। अब हमें चेक करना है नोट, तो कौन सा 135 का ग्राउंड स्टेट में होमो वाला कंडीशंस फिल है, वहाँ कौन से स्टेट में है, तो फंक्शन 3 में। फंक्शन 3 में कितने नोट प्रेजेंट होता है, तो नंबर ऑफ नोट कितने हैं, 2। और ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में 2 दिया गया है, तो ऑप्शन बी में 2। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन सेकेंड का आंसर बी होगा, इसमें नोट्स 2 प्रेजेंट होगा। इस प्रकार से हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है इस प्रकार से, देखिए, द मेजर प्रोडक्ट बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ 2E4Z6E डेकाटाइंस। डेकाटाइंस मतलब 10 कार्बन्स, तो 10 कार्बन्स वाला होगा, जिसमें 2 पोजीशंस क्या होगा, ई फॉर्म में होगा, 4 पोजीशन जेड फॉर्म में होगा, 6 पोजीशन ई फॉर्म में होगा। इसके ऑप्शंस है इस प्रकार से, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो हमें पहले लिखना पड़ेगा डेकाटाइंस, वो भी 2E4Z6E फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट्स को लिखा है डेकाटाइंस को। इसमें कार्बन्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो इसलिए डेकाटाइंस ट्राइंस। और जो ट्राइंस है कौन से पोजीशन में होगा, 2E4Z6E। तो पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे आप इस प्रकार जो 1 वाला है पोजीशन, उसको आप यहाँ से भी स्टार्ट करके लिख सकते हैं। मैंने इस प्रकार से लिखा है। अब देखिए जो है 2E इस प्रकार से क्यों लिखा गया है, तो ई मतलब क्या होता है, जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके साइड में, डबल बॉन्ड के एक साइड में, साइड कहने का अर्थ है कि जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके इस साइड में जो भी ग्रुप अटैच्ड है या फिर प्रेजेंट है, तो हमें उसकी प्रायोरिटी को देखना है कि अगर सेम प्रायोरिटी का ग्रुप डबल बॉन्ड के एक साइड में प्रेजेंट होगा तो उसे जेड फॉर्म से डिनोट करेंगे। यदि डिफरेंट प्रायोरिटी के ग्रुप अटैच्ड रहेंगे तो उसे ई फॉर्म से डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है, यहाँ कार्बन्स है। तो डिफरेंट प्रायोरिटी के ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, इसमें कार्बन्स की प्रायोरिटी अलग है और हाइड्रोजन की प्रायोरिटी अलग है, इसलिए इसे E2E। अब देखिए जो 4 नंबर है वहाँ Z, तो Z क्यों दिया गया है, जो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके एक साइड में यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो सेम प्रायोरिटी की ग्रुप प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड के एक साइड में सेम प्रायोरिटी के ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसे जेड से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भी देख ले, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसलिए इसे ई से। अब हमें क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फोटोकेमिकली रिएक्शंस। फोटोकेमिकली मतलब HNu। अब HNu में देखना है कि 4 पाई सिस्टम होगा तो कौन सा मोशन होगा, और 6 पाई कंडीशन होगा तो कौन सा मोशन होता है। तो फोटोकेमिकली में 4 पाई सिस्टम्स में क्या होगा, उसमें 4 पाई सिस्टम में
डिसरोटेटरी होगा, जिसमें डिसरोटेशन में सिस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यदि 6 पाई सिस्टम हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो उसमें कन रोटेटरी मोशन होगा, जिससे ट्रांस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो थर्मल कंडीशन जो है फोटोकेमिकल कंडीशन में या तो डिस रोटेशन होगा या फिर कन रोटेटरी होगा। यहाँ पे देखना है इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या फिर इस रिएक्शंस में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे आके इसके सामने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा इस प्रकार से। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे। तो यहाँ पे इस रिएक्शंस में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा जो कि कन रोटेटरी मोशन करेगा और ट्रांस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। देखिए किस प्रकार से होता है यहाँ पे कन रोटेटरी और 6 पाई। यहाँ पे आके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा इस प्रकार से। इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ और जो है कन रोटेटरी हो रहा है तो ट्रांस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ट्रांस मतलब इसमें से कोई एक बिलो द प्लेन होगा और कोई एक एबव द प्लेन होगा। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा 6 मेंबर वाला। तो यहाँ पे 6 मेंबर वाला ओनली 2 है, ए है और बी है। और ट्रांस टाइप के प्रोडक्ट किस में है, तो ऑप्शंस ए में ट्रांस टाइप के प्रोडक्ट हैं, ऑप्शंस बी में क्या है, सिस टाइप के प्रोडक्ट हैं, जो कि 4 पाई सिस्टम में होगा। फोटोकेमिकल कंडीशंस के 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डिसरोटेशन होने से सिस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन हमें जो रिएक्टेंट दिया गया है उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शंस में इस प्रकार से, और एक कंपाउंड या फिर साइक्लिक कंपाउंड 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वहाँ कन रोटेटरी मोशंस फोटोकेमिकल कंडीशन में कन रोटेटरी मोशंस के थ्रू ट्रांस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसमें ट्रांस टाइप के प्रोडक्ट ए में बन रहा है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही होगा और बी हमारा रॉन्ग होगा। तो इस प्रकार से हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग कंसर्टेड रिएक्शन इज। यहाँ पे क्या है, कितने कार्बन्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन वाला कंपाउंड लिया गया है, जिसे थर्मली कंडीशंस में एक्टिवेट कराने पर किस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। 6 मेंबर्ड जो कि क्या है, 6 मेंबर्ड और ये 5 मेंबर्ड आपस में सिस फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे यही वाला प्रोडक्ट जो है ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या है, एक 4 मेंबर्ड रिंग है और ये 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग है 6 ऑप्शंस में। डी ऑप्शंस में क्या है, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर्ड रिंग है दिया गया है ऑप्शंस में। तो इसमें से कौन सा जो है प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होगा उसे हमें देखना है। तो हम इसे स्टडी करेंगे, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा थर्मली कंडीशंस। तो चलिए देखते हैं थर्मल कंडीशन में क्या होगा। यदि थर्मल कंडीशन है और सिस्टम जो है 4n पाई वाला है, पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला, तो कन रोटेटरी मोशंस होगा जिससे ट्रांस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यदि सिस्टम 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला है तो डिस रोटेटरी मोशन होगा जिससे सिस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट्स को लिख ली हूँ। इसमें पहले 4n पाई सिस्टम वाला हम रोटेशन करा के देखते हैं कन रोटेटरी मोशन जिसमें ट्रांस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट इसमें हम कराते हैं कन रोटेटरी मोशंस थर्मल कंडीशंस में और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहेगा। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स कहने का अर्थ है 1 2 3 4। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आकर के बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड भी यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ 6 पाई वाला हो जा रहा है।
हम इसी को सेकेंड वे में कराते हैं। ये वाला बॉन्ड को यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा। इस प्रकार से कराने से जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर ले रहा है, इसलिए हम सेकेंड वे में कराएंगे। क्या कराएंगे, ये वाला बॉन्ड को यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आकर के बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो देखिए किस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ में ऐसे बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। तो इस प्रकार से यदि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। उसमें जो है कन्वर्टेटरी होगा, कन्वर्टेटरी मोशन से ट्रांस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और ऑप्शन में क्या इस प्रकार का प्रोडक्ट दिया गया था, तो इस प्रकार का प्रोडक्ट नहीं दिया गया था। जो सी ऑप्शन था उसमें जो हाइड्रोजन एटम है वहाँ सिस फॉर्म में प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है। कन्वर्टेटरी से ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है, इसलिए इस प्रकार से रिएक्शंस नहीं होगा। 4 एन पाई वाला देख लिए। अब हम देखते हैं 6 पाई जिसमें डिसरोटेटरी होगा और इस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से पहले रिएक्टेंट बना लीजिए। सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और कितने मेंबर्ड का, 6 मेंबर्ड का साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करेगा। इस प्रकार से यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और इधर कितने मेंबर्ड का कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। और यहाँ पे क्या होगा, डिसरोटेशंस के थ्रू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो कि फोटो क्या है, थर्मल कंडीशन, फोटो क्या था, थर्मल कंडीशन था, जिससे सिस टाइप के प्रोडक्ट, डिसरोटेशन से सिस टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, सिस फॉर्म में होगा। तो हमारा कौन से ऑप्शन में इस टाइप का प्रोडक्ट दिया गया था, ऑप्शन फर्स्ट में। यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट में इस टाइप का प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बताया उस प्रकार का दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट होगा इस प्रकार।